ओके, तो किड्स हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। चैप्टर 2 यूनिट 2 जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट, मैथ्स क्लास 4, मैथ्स मैजिक 4। और फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें इंडिया का रिकॉर्ड और वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, कुछ जंप से लेकर के हाई जंप और लॉन्ग जंप। वर्ल्ड रिकॉर्ड में जेवियर, माइक, स्टेफका एंड गलीना है, और इंडियन रिकॉर्ड में चंद्रपाल, अमृतपाल, बॉबी ए एंड अंजू जी। इनकी जो हाई जंप है उसकी डिस्टेंस यानी कि हाइट लिखी हुई है, और जो लॉन्ग जंप है उसकी लंबाई मीटर एंड सेंटीमीटर में दी हुई है। अब हम यहाँ पे हमें पता करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें पता करना है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर हाई जंप एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इंडियन रिकॉर्ड में चंद्रपाल को कितने सेंटीमीटर और जंप करना होगा कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैच कर सके। तो देखिए यहाँ पे 2 मीटर 45 सेंटीमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड है और चंद्रपाल का है 2 पॉइंट, तो ये हमें माइनस कर देना है इसमें से। तो ये हमारा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर अगर और जंप करता है चंद्रपाल तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैच कर सकता है। ठीक है। अब हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। बॉबी कितने सेंटीमीटर और जंप करे कि 2 मीटर पे पहुंच जाए, तो हमें उसे 2 मीटर 0 सेंटीमीटर पे पहुंचाना है। ठीक है जी। और अभी बॉबी ए जो है वो 1.91 है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर पे है, तो ये हमें माइनस करना है। इधर से हम लेंगे कैरी, और ये माइनस करना आपको आता ही होगा, आपने क्लास 3 में सीख लिया होगा। तो 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और हाई जंप करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, ताकि ये इस पर पहुंच जाए। ठीक है जी, हाई जंप करना पड़ेगा। देन गैलिनाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली 7 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर, कितना होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर एंड हाफ मीटर इज़ 50 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम है। अब हमें गैलिना को ढूंढना है। गैलिना सी है 7.52, तो नियरली 7.5 मीटर्स है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाएगा। लुक एट द वुमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब हमें वुमेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप एंड हाईएस्ट जंप। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है तो सिर्फ इसमें देखेंगे, एंड फिर वुमेंस की बात हो रही है तो सिर्फ इसमें देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहे हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप। 7 मीटर 52 सेंटीमीटर ये आपका लॉन्ग जंप है, 2 मीटर और 09 सेंटीमीटर ये आपका हाई जंप है। डिफरेंस निकालेंगे तो ये देखिए 5 मीटर 43 सेंटीमीटर ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 4। लुक एट द वुमेंस, ये हमारा हो गया है, एंड ये आप बाकी देख ही चुके हैं हम। फिफ्थ वाला देखते हैं। इफ़ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर लॉन्गर, हाई जंप वुड बी फुल 9 मीटर। तो फुल 9 मीटर होने के लिए माइक पी को और कितने सेंटीमीटर जंप करना होगा। देखिए माइक पी जो है ये रहा 8.95। अब 9 मीटर पे पहुंचने के लिए हमें 9 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे
0.05 यानी कि 5 सेंटीमीटर और अगर जंप करे तो फुल 9 मीटर हो जाएगा। देन हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर देखिए ये है 2.45 सेंटीमीटर, तो जेवियर की है 2.5 मीटर के बिल्कुल पास में। ये हो गया आपके चैप्टर सेकंड के पेज नंबर 18 के सॉल्यूशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें रनिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे एक रनिंग एक्सरसाइज की बात हो रही है, देखते हैं क्या है। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा है। टू स्टे फिट, रोज़ाना 2 किलोमीटर दौड़ना है अगर फिट रहना है तो। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। अब यहाँ पे देखिए एक फील्ड दिया हुआ है जिसकी जो बाउंड्रीज है 500 मीटर ईच है, तो एक राउंड लगाएगा तो कितने किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 500 मीटर इंटू 4 साइड्स है, ठीक है जी। 0 0 4 5 ज़ा 20,000 मीटर, और हम जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हो जाता है, तो ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। और डॉक्टर ने 2 किलोमीटर रन करने के लिए कहा है, तो यानी कि एक राउंड अगर लगा लेता है देवी प्रसाद, एक राउंड लगा लेता है ग्राउंड के, तो 2 किलोमीटर रनिंग हो गई। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। अब वो कह रहे हैं कि जो फील्ड है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। सो ही चूज़ अ पार्क नियर बाई, तो उन्होंने अपने आसपास का एक पार्क चुन लिया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग, तो उनके पास में जो पार्क था उसकी बाउंड्री सिर्फ 400 मीटर है, ठीक है जी। अब बताइए कि कितने राउंड लगाने होंगे देवी प्रसाद को ताकि उसकी 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। तो बाउंड्री ऑफ द पार्क यानी कि पूरी बाउंड्री की बात हो रही है, इसकी एक साइड की बात नहीं हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे तो एक साइड 500 मीटर की दी हुई है, तो टोटल बाउंड्री की बात करें तो 2 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन देवी प्रसाद को जो अपने घर के पास में पार्क है उसकी टोटल ही 400 मीटर है और उसे 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या किया जाएगा कि 2 किलोमीटर को हम 2000 सेंटीमीटर मीटर लिख सकते हैं, और चूँकि 400 मीटर की बाउंड्री है तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, ठीक है जी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर उस तरह से आपको दिक्कत हो तो। यहाँ पे आप देखिए 4 5 ज़ा 20 एंड 2 0, तो 5 राउंड्स लगाने होंगे तब जाके 2 किलोमीटर रन होगा। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। अब एक दिन क्या हुआ कि मौसम बहुत बढ़िया था और वो जॉगिंग करता गया क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था, और जब तक वो थक नहीं गया तब तक उसने 8 राउंड लगा लिए। अब बताओ कि दैट डे ही रैन हाउ मच किलोमीटर एंड मीटर। तो एक राउंड 400 मीटर का है और 8 राउंड्स उन्होंने लगा लिए देवी प्रसाद ने। कितने मीटर्स हो गए, यहाँ पे 400 मीटर में है तो ये भी हमारा मीटर में ही आएगा। 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ओके, चलिए। हाउ मेनी रूम्स हाई, द कुतुब मीनार इज़ 72 मीटर हाई। कुतुब मीनार की बात हो रही है यहाँ पे, 72 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम, तो आपका क्लासरूम है वो कितने मीटर का है। आपका क्लासरूम मान लीजिए कि 3 मीटर का है। ओके, 3 मीटर ले लीजिए।
या फिर 4 मीटर अगर हम लेते हैं तो 4 मीटर ले लेते हैं हम हमारी क्लासरूम। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार 72 मीटर है और हमारा रूम 4 मीटर का है। तो 4 1 जा 4, 3 बचा 32, 4 8 जा 32, 18 फ्लोर्स हो जाएंगे, यानी कि एक के ऊपर एक 18 रूम्स बनाएंगे तब जाके वो कुतुब मीनार के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 रूम्स। अगर हमारा क्लासरूम 4 मीटर ऊंचा है तो एक्सप्लेन हाउ, ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया कि 72 डिवाइड बाई 4 मीटर इक्वल टू 18 मीटर। फ्रॉम कोझिकोडे टू थैलासरी, सुबोध इज़ गोइंग टू कोझिकोडे विच इज़ 24 किलोमीटर अवे। सुबोध है जो कोझिकोडे जा रहा है 24 किलोमीटर दूर है। मंजनी इज़ गोइंग टू थैलासरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक जगह है, यहाँ से सुबोध इस तरफ गया है 24 किलोमीटर और मंजनी है वो इस तरफ गई है 46 किलोमीटर। ठीक है। अब हाउ फार इज़ कोझिकोडे फ्रॉम थैलासरी, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। तो ये दोनों क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। एक ही डायरेक्शन में होता और उन दोनों प्लेस के बीच की अगर डिस्टेंस पूछते तो हम माइनस करके निकाल लेते, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे, डिस्टेंस बढ़ रही है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। और 46 प्लस 24, 6 4 10 एंड 70 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका घर स्कूल से कितनी दूरी पर है। मोमम कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड। मोमम जो है वो काफ़ी दूर से आता है अपने स्कूल को, तो पहले वो 400 मीटर तालाब तक चल के आता है विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड, चप्पलों को अपने हाथ में लेके। ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, और फिर वो 150 मीटर पॉन्ड से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, 350 मीटर खेत से निकलता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेज द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल, और अब वो यहाँ से 40 मीटर का रोड क्रॉस करता है। हाउ मच डज़ मोमम वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, तो मोमम जो है रोज़ाना स्कूल जाने के लिए कितना किलोमीटर चल के जाता है। इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो हमें बताना है। चलिए हम देखते हैं कि ये घर है, यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर चल के गया, फिर उसने पॉन्ड क्रॉस किया चप्पलों को हाथ में लेके 150 मीटर, फिर यहाँ से ग्रीन फील्ड 350 मीटर उसने ट्रेवल किया, और फिर जो रोड है वो 40 मीटर का है। तो इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। अब हमें ये सब टोटल करके बताना है कि ये कितना हुआ। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 400, 150, 350, 40, am I right? 0 to 0, 5 5 10 and 4 14, 1 4 5 1 6 7 8 9, 940 मीटर्स उसने ट्रेवल किया। अब हम जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर होता है, तो ये जो है 940, यहाँ पे हम लिख देते हैं 940 मीटर। फिर पूछा इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, नो इट इज़ नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं है, कम है। ओके, इट इज़ लेस देन 1 किलोमीटर।
फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के कुछ नाम्स लिखने हैं, लाइक 1 अजय, विजय, एनीथिंग, जो भी आपके फ्रेंड्स के नाम है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए और पता कीजिए कि वो स्कूल कितनी दूर से आते हैं, 50 मीटर या 100 मीटर या 500 मीटर या 1000 मीटर या 2 किलोमीटर, कितनी दूर से आते हैं। तो ये आपको टेबल में फिल करना है। देन हु अमोंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, स्कूल के सबसे नज़दीक कौन रहता है। अब आप टेबल में जब बनाएंगे देखेंगे तो जो सबसे कम आए वो नाम यहाँ पे आएगा कि ये सबसे नज़दीक रहते हैं। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, कौन सबसे ज़्यादा दूर रहता है, तो जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो वो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, कितने बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी से स्कूल आते हैं, तो वो आप काउंट कर सकते हैं टेबल से। इज़ देयर एनी वन हु लिव मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आता है। हाउ डू दे कम टू स्कूल, और वो स्कूल कैसे आते हैं, तो वो आपको लिखना है। जनरली आजकल सभी बच्चे ऑटो या बस से आते हैं, पैदल मुश्किल से ही कोई वॉक करता है, 4th क्लास का बच्चा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे कम टू स्कूल बाय ऑटो रिक्शा और स्कूल बस। ओके, लेट्स मूव अहेड, गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन अ रील, एक जो रील होती है उसमें थ्रेड कितना लंबा है, कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, काइट रील पतंग की जो चरखी होती है उसका धागा कितना लंबा है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ़ अ हैंकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, अगर एक रुमाल एक सिंगल धागे से बनाया जाता है तो वो कितना लंबा होगा। तो ये जस्ट गैस करना है, इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं करना है आपको जस्ट गैस करना है कि जो थ्रेड रील है, धागे की किट्टी होती है, वो 400 मीटर 200 मीटर धागा हो सकता है उसमें, और काइट स्ट्रिंग की जो काइट रील की स्ट्रिंग होती है 1 किलोमीटर या 500 मीटर हो सकती है, और धागे की बात करें तो वो भी 100 मीटर 200 मीटर या 500 मीटर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हैंकरचीफ कितना बड़ा है। ओके, so children will get a good idea of 1 kilometer distance if it is possible to take them for a 1 kilometer walk, preferably along a straight path। तो टीचर्स के लिए ही ये कि बच्चों को 1 किलोमीटर कितना होता है वो समझाने के लिए एक सीधे रास्ते में वॉक करवा के लेके जाएं, तो उससे एक अच्छा आइडिया आपको मिलेगा। नाउ आई विश आई वर, काश मैं ये होता। आई विश आई वर अ काइट, काश मैं पतंग होता। सो दैट आई कुड राइज, ताकि मैं ऊपर उड़ सकता। अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट से भी ऊपर। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। सो दैट आई कुड फ्लाई, ताकि मैं उड़ सकता। एंड रीच अबव दैट काइट, और उस पतंग से भी ऊपर चला जाता। आई विश आई वर अ क्लाउड, काश मैं एक बादल होता। सो दैट आई कुड मूव अबव दैट लिटिल बर्ड, ताकि मैं उस छोटे पक्षी से भी ऊपर जा सकता। आई विश आई वर अ प्लेन, काश मैं एक जहाज एरोप्लेन होता। सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, ताकि मैं बादल और पहाड़ों से भी ऊपर तक जा सकता। ओके, सो लेट्स try to find out which of the highest building that you have seen, about how many rooms high was it। तो आपने कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है जो काफ़ी बड़ी हो,
और कितने रूम्स की हाइट जितनी वो हो, आपने कुछ आइडिया लगाया कभी? तो जो बच्चे सिटी में हैं वो आसानी से उनको काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिल जाती है। वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि कितने रूम्स जितनी हाइट होगी। हाउ हाई कैन अ काइट गो? एक पतंग कितनी ऊंची जा सकती है? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार? क्या वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है? 72 मीटर बिल्कुल जा सकती है। पतंग काफ़ी ऊपर जा सकती है। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? एक प्लेन कितना ऊपर उड़ सकता है? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई? मे बी नॉट पॉसिबल और मे बी पॉसिबल। तो ये आपको पता करना है। क्या प्लेन कितना ऊपर जा सकता है? क्या माउंट एवरेस्ट को क्रॉस कर सकता है जो 9 किलोमीटर के लगभग बड़ा है? हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? क्या आपने कभी बादलों को आपके नीचे देखा है? नहीं। अगर आप प्लेन में सफ़र कर रहे होंगे तो आपने देखा हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है पार्ट 2 में, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अदर सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे इन चीज़ों को पढ़ सके, सीख सके। और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे जवाब देने की, या फिर अगले वीडियो में उन कमेंट्स का जवाब देने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क ज़रूर पहनें और बिना काम के बाहर ना निकलें। धन्यवाद।